लोगो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस न्यू व्लॉग में मैं जा रही हूँ टाडा प्रयागराज। क्यों? अरे भाई, महाकुंभ है, नहाना तो हम सभी को है। इस वीडियो में आपको महाकुंभ और प्रयागराज के एक से बढ़कर एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे आपको तो पता ही होगा कि मैं बनारस में रहती हूँ, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। भोर के 4 बजे ही मैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के लिए घर से रवाना हो गई, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पकड़नी थी जो बनारस से होते हुए प्रयागराज जाती है। रास्ते में चनुआ सट्टी पड़ी और इतना चहल पहल देखकर लग ही नहीं रहा था कि भोर का 4 बज रहा है। स्टेशन पहुंच गई, मगर प्लेटफॉर्म पर ही इतनी ज्यादा भीड़ थी कि समझ में आ गया था कि लावल मेरा निकलने वाला है। लावल सबके निकलेंगे, खास करके जो महाकुंभ में जाकर नहाना चाहेगा। 4:40 पर ट्रेन आई और मैं फटाफट ट्रेन पे चढ़ गई। ट्रेन पर चढ़ना भी किसी जंग से कम नहीं था। पूरी ट्रेन खचाखच लोगों से भरी हुई थी। मतलब सबने इतने पाप किए हैं कि सबको अपना पाप धोना ही धोना है ना। बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जो लोग रिजर्वेशन भी करवाए थे उनकी सीट भी हड़पा ही गई थी। क्या ही बोला जाए। इस देश में भी एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। इन महाशय का देखिए, अपना जूता ट्रेन के फैन पर रखा है इन्होंने। 2.5 घंटे का ट्रेन का सफर कैसे बीत गया ये तो पता ही नहीं चला। ट्रेन से बाहर देखने का जो सुख होता है ना, उसको शब्दों में बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। ये सारे सीन देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी मूवी के अंदर हूँ। जैसे ही प्रयागराज की भूमि में ट्रेन ने प्रवेश किया, मेरा मन तो एकदम आनंद से भर गया और प्रफुल्लित हो गया। ये जो नीचे नदी दिख रही है ये संगमी है, और ये दृश्य कितना सुंदर है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले प्रयागराज रामबाग आया, मगर हमें तो प्रयागराज जंक्शन पे उतरना था ना। अपना गंतव्य आने पर मैं लौहपत गामिनी से उतर गई, और सूर्य की जो प्रथम किरण मेरे मुख पर पड़ रही थी ना, क्या कहना है। स्टेशन पर हमें मेरी दीदी के फ्रेंड के चाचा जी ने रिसीव किया। चाचा जी पुलिस डिपार्टमेंट में है और पिछले 1.5 महीने से इनकी ड्यूटी संगम क्षेत्र पर लगी हुई है। हम लोग प्रयागराज जंक्शन से बाहर आए। सुबह के 7:30 बज रहे थे, और मेरे साथ जो बड़े लोग थे, दीदियाँ और चाचा जी, ये लोग चाय लवर थे, तो हम लोगों ने चाय पी। वैसे मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद हम लोग टोटो में बैठकर संगम जाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि संगम स्टेशन से करीबन 15 किलोमीटर दूर है। पर संगम पहुँचने के 3-4 किलोमीटर पहले से ही इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग गई थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऑटो छोड़कर वहाँ तक पैदल ही चलते हैं, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग संगम के नजदीक बढ़ते गए, भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। भीड़ में लोगों का सिर ऐसे दिख रहा था मानो सब छोटे छोटे चूहे हों। इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। सुबह के 8-9 बजे सूर्य नारायण भी इतनी तेजी से चमक रहे थे कि लग रहा था कि दोपहर का 2 बज रहा है। प्रयागराज पहुंचने के बाद जो इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है उसको मैं वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। भीड़ तो है, लेकिन जो मजा है वो भी पूरा है। बीच में चाचा जी के सीआरपीएफ के एक फ्रेंड भी मिल गए जिन्होंने हमारी मदद की। चलते चलते हम लोग संगम पहुंचे, और ये दृश्य तो वाव, जैसे लग रहा है कि धरती पर स्वर्ग। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे महाकुंभ में नहाने का मौका मिल रहा है, जो कि पूरे 144 साल बाद लग रहा है। उतने में ही सारा कांड मेरे साथ ही हो रहा था। मैं फिसल भी रही थी, पानी भी बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। विंटर में चिरई नहान करने वाली मैं, और जब ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ा उतर के, तब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पर भाई साहब, पहला डुबकी लगाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो मैंने पूरा मल्टीवर्स ट्रैवल कर लिया हो। इतनी पॉजिटिविटी मिल रही थी। यही तो हमारे सनातन की खूबसूरती है। मैंने तो जमकर खूब सारी डुबकियां लगाई। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे अपने इस जन्म में महाकुंभ में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। टूरूरूरू, मैंने नाच नाच के डुबकियां लगाई, टूरूरूरू। भाई, मैंने तो कुंभ में डुबकियां लगा ली, पर मेरा गुनु कैसे कुंभ में स्नान करेगा? तो उसके लिए मैंने 1 बोतल पानी भर लिया संगम से। अब मेरा गुनु भी संगम के पानी में डुबकियां लगाएगा और वो भी स्वर्ग जाएगा। तो मैंने संगम में स्नान कर लिया है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहाने और चेंज करने के बाद हम लोग इस पुल पर चलने लगे। पुल के उस साइड सारे बाबाओं का आश्रम था। इस पुल से बहुत ही ज्यादा बढ़िया व्यू मिल रहा था संगम का। चलते चलते हम लोग अलग अलग साधुओं और नागा साधुओं के अखाड़े के पास आ गए। नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं साधुओं से मिलने।
तो बाबा जी, आपका ऐसा क्या संकल्प है कि आपने कभी अपना हाथ ही नहीं नीचे किया है? जगत कल्याण के लिए होता है और जगत कल्याण के लिए बेटा हम कर रहे हैं। तो आपने जगत कल्याण के लिए हाथ ऊपर किया है, तो ऐसा कभी आएगा कि आप अपना हाथ नीचे करेंगे? नहीं, नहीं। अच्छा, आपके गुरु कौन है? श्री दिगंबर केदार गिरी जी महाराज, दो बाजू में। अच्छा, तो आपने कभी काशी जाने का सोचा? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब महादेव का बुलावा आएगा तो। आप हैं कहाँ से? राजस्थान पुष्कर। राजस्थान पुष्कर। पुष्कर से। अपने बारे में कुछ बताएंगे, और जो लोग कुंभ में आना चाह रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं क्या संदेश दूंगा, वो तो आ रहा है, जो आ ही रहा है। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं। ठीक है बाबा, सबको आशीर्वाद दे दीजिए। कल्याण हो सबका। इसके बाद मैंने इन रुद्राक्ष वाले बाबा जी का दर्शन किया, जो कि तपस्या में थे। इनके पास से सभी लोगों को रुद्राक्ष मिल रहा था, जो कि भभूत में लपेटा हुआ था। सब लोग बाबा जी का आशीर्वाद ले रहा था, और उसके बाद ये उन्हें रुद्राक्ष दे रहे थे कि तभी पट्ट से खाने के बाद मैं वहाँ से फटाफट खिसक गई बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। यहाँ पर ढेर सारे बाबाओं का अखाड़ा था। मजा तो बहुत आ रहा था, पर चलते चलते पैर का बैंड भी बज चुका था। मैं तभी इस जगह पर आई। यहाँ पर सारे बाबा जी लोग साधना कर रहे थे। काफी डेंजरस माहौल था। यहाँ पर जगह जगह संत महात्मा भंडारे भी चला रहे थे। मुझे इस सफर में काफी सारे नागा साधु और अघोरी बाबाओं के दर्शन हुए। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने आइसक्रीम खाई। फिर वापस इसी ब्रिज से मैं इस तरफ आई। मैंने एक चीज नोटिस किया है, बनारस में गंगा जी बहुत धीरे बहती हैं, मगर प्रयागराज में बहुत तेजी से। तभी हमने देखा कि यहाँ पर गर्मा गर्म चाट का ठेला लगा हुआ है, और बनारसी होके भैया हम चाट ना खाई, ई कैसे हो सकला। उसके बाद ये छोला पापड़ खाया, जिसमें नमक कम था। रास्ते में ये दादी जी दिखी, जिनके पोते इनको कुंभ नहलाकर वापस लेकर आ रहे थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कहीं और जाने का कोई मतलब नहीं था। कहीं पर भी जाओ, अंदर जाने के लिए 2-3 घंटा लाइन में लगना होता। किसी तरह डाक फान के हम लोगों ने ये ब्रिज क्रॉस की, क्योंकि ब्रिज के इस साइड सड़क था और यहाँ से हम लोगों को गाड़ी मिल सकती थी। सबसे ज्यादा तो फनी चीज यहाँ पे दीदी का है। दीदी डर रही है कूदने से। फिलहाल दीदी की धूप में चलते चलते थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो इनको और दिक्कत हो रहा है। लेकिन बहुत मजा आया हम लोगों को। ये पूरा ट्रिप हम लोगों का एडवेंचर से एकदम फुल ऑन भरा हुआ था, और लाइफ में ऐसी ट्रिप तो करना ज़रूर चाहिए। और ख़ास करके ये ट्रिप और अच्छा इसलिए था क्योंकि ये महाकुंभ था यार। हम लोग स्टेशन जाने के लिए टोटो पकड़े और उसमें बैठ गए। सामने देखिए मेला क्षेत्र है, झूले भी लगे हैं। हम लोग रामबाग स्टेशन पहुंचे और शक्ल देख रहे हैं, धूप में एकदम लाल हो गई है। पता चला 3:40 से यहाँ पर ट्रेन खुलेगी, तो हम लोगों ने टिकट खरीदा और वेट करने लगे। ट्रेन का तो वही हाल था, एकदम खचाखच भरी हुई थी। 5:57 हो रहा है शाम का, और हम लोग बनारस आ चुके हैं। दब के और दबा के। हाँ, दबा के एकदम। हाँ। हाय प्यारे बनारसियों, सो आई एम बैक इन बनारस। तो मेरे साथ दीदी लोग हैं, और इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि प्रयागराज का क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो बताइए। अगर आप किसी घूमने अगर महाकुंभ में जाना है तो 14-15 तारीख के बाद जाए आराम से, नहीं तो इसके जैसे तो कोई पार नहीं। हम इतने पतले थे कि चपा जा रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया है, बहुत एंजॉय किए। अपना शहर तो अपना ही होता है, और जो सुकून बनारस में है वो कहीं और नहीं है। इसी के साथ ये वाला व्लॉग खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा, ओके। और मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे रील्स देखने को मिल जाएंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा कुंभ से रिलेटेड। हर हर महादेव।